सेंटेंस में लेट का प्रयोग करके एक्टिव को पैसिव कैसे बनाएं, और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में लेट पहले से ही दिया है, उसमें लेट दिया ही है, तो उसको पैसिव कैसे बनाएं, ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि एक्टिव को पैसिव बाय यूजिंग मॉडल वर्ब का प्रयोग करके हम एक्टिव को पैसिव कैसे बनाए दोस्तों, आज हम ये समझने वाले हैं डिटेल में। और इसी वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि इन्फिनिटिव जो वर्ब होते हैं इन्फिनिटिव, तो उनको हम पैसिव कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और मैं जो डिटेल आपको समझा रहा हूं आप अच्छे से समझें। एक बार में समझ रहा है तो 2 बार 3 बार देखें, और अपने कंसेप्ट को एकदम क्या कर लें, एकदम स्ट्रांग बना ले दोस्तों। आप अपने पकड़ को मजबूत बना ले, किसमें दोस्तों, पैसिव वॉइस में। पैसिव में अपना पकड़ बना ले, और जब अपना पकड़ बना लेंगे दोस्तों तो ये एकदम हलवे के बराबर लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडल वर्ब का प्रयोग करके हम पैसिव 2 कंडीशन में बना सकते हैं, 2 कंडीशन में, ठीक है। एक है हमारा कि अगर सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, अगर मॉडल वर्ब के साथ में V1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, बी लगा देंगे, मॉडल वर्ब के बाद बी लगा देंगे और मेन वर्ब को V3 बना देंगे। ये हमारा पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव प्लस V3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब के साथ हैव जोड़ेंगे, और हैव के बाद हम बीन जोड़ेंगे, और बीन के बाद जो वर्ब होगा उसको V3 बना देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मॉडल वर्ब अब कह रहे होंगे दोस्तों क्या मॉडल वर्ब में चेंज नहीं होता है, तो बिल्कुल मॉडल वर्ब में चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं दोस्तों वो सभी के लिए समान रूप से, ठीक है ना, इक्वली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इक्वल हेल्प करते हैं, बराबर सहयोग करते हैं। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। इसीलिए जो मॉडल वर्ब होगा हम उसी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनका कोई क्राइटेरिया, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल है, समझते हैं और बनाते हैं। आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही में पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सकता है, तो यहाँ पर जो मे वर्ड है ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। अब देखते हैं मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब है वो V1 में है कि V3 में है। तो मे हमारा मॉडल वर्ब पास मतलब पास होना, उत्तीर्ण होना है ना, तो हमारा V1 है। तो मॉडल वर्ब के साथ क्या दिया है, V1 दिया है ना, तो V1 है तो हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो लिखेंगे द एग्जाम, यहाँ पर लिखेंगे द एग्जाम, और जैसा कि मैंने कहा मॉडल वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मे, उसके बाद और देखिए मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है, क्या लगा देंगे बी, और बी के बाद मेन वर्ब को बना देना है थर्ड फॉर्म में। तो हमारा थर्ड फॉर्म क्या है, पास है, तो पास का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पास है ना। उसके बाद बाई लगाएंगे और ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हमारा पैसिव बन गया। कितना आसान था दोस्तों। इसी तरह से अ बुक, तो अ बुक हमारा आगे चला जाएगा, अ बुक। यहाँ पर कुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, तो हम लिख देंगे कुड। और इसमें देखिए हैव नहीं है, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, हमारा यही है ना, तो फिर बी लगाएंगे, तो बी लगाएंगे, बी के बाद V3 बनाएंगे, तो V3 हमारा बाई को V3 बाउट हो जाएगा, बाउट, बाई लगाएंगे, और यहाँ पर सी है तो सी का क्या होगा दोस्तों, हॉर होगा। तो ये जो 2 एग्जाम्पल थे हमारे पहले स्ट्रक्चर के थे दोस्तों, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर के 2 एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ पर दिया है वी मस्ट राइट दिस मैटर इन पब्लिक, वी मस्ट, यहाँ पर मस्ट दिया दोस्तों, ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, तो ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ क्या दिया, V1 दिया, क्योंकि इसमें है ही नहीं है, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस मैटर, तो दिस मैटर को हम कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे दिस मैटर हो गया। उसके बाद मस्ट है तो लिखेंगे मस्ट, बी लगाएंगे, और राइट का V3 बनाएंगे, क्या हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम बाई लगाएंगे
और बी का क्या हो जाएगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो हम हमेशा उसको क्या लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इन पब्लिक, ठीक है ना। दिस मैटर मस्ट बी राइट बाय अस इन पब्लिक। इस तरह से दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जब मॉडल वर्ब के साथ हैव हो तो हम वहां पर बी नहीं लगाएंगे दोस्तों, हैव के साथ हमेशा बीन लगता है, बी3 लगता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मॉडल वर्ब है, यहाँ पर हैव दे दिया है, हैव दे दिया है दोस्तों, तो अब बी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, बीन लगाना है। बस दो ही स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन यू दिया है तो यू का यू ही होता है ना, यू का यू ही होता है। उसके बाद वुड हैव जैसे है वैसे उतार देंगे, वुड हैव जैसे है वैसे उतार देंगे। तो यू वुड हैव, उसके बाद ये हैव के साथ है तो V3 में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, है ना। बी वर्ब पिछले वीडियो में जाइए देखिए, बी वर्ब तो बीन लगाएंगे। और बीन के बाद V3 बनाना है, V3 दिया ही है तो हम लिखेंगे गिवन बाई, और सी का क्या होगा दोस्तों, और होगा क्या, द बुक, क्या लिखेंगे, द बुक। इस तरह से दोस्तों हमारा दूसरा स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है। अब इस तरह से इसको देखते हैं। ही माइट हैव कॉल्ड यू इन द पार्टी, ही माइट हैव कॉल्ड यू इन द पार्टी। तो यू जो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और उसके बाद माइट हैव जैसे उसे लिख लीजिए, यू माइट हैव, यू माइट हैव। उसके बाद यू माइट हैव होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हैव था इसलिए V3 है तो V3 क्या लगाएंगे, बीन, यू माइट हैव बीन। और उसका कॉल्ड का V3 कॉल्ड ही होगा, V3 के बाद बाई लगा देना है, ही का हिम हो जाएगा। और यहाँ पर इन द पार्टी लिखेंगे इन द पार्टी, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप मॉडल वर्ब का प्रयोग करके, मॉडल वर्ब के दो ही स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आप जितना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर ले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसी वीडियो में इन्फिनिटिव का यूज करके इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले इसी में पढ़ा कि मॉडल वर्ब का प्रयोग करके हम पैसिव कैसे बनाएं, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिया है तो उस सेंटेंस को पैसिव हम कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, मतलब इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस में है तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों पैसिव बनाने से पहले तो हमको सबसे पहले ये जानना पड़ा कि सेंटेंस, जो सेंटेंस है कैसे पहचाने कि किस सेंटेंस का है। जब तक हम सेंटेंस को ही नहीं पहचानेंगे तो हम पैसिव बनाएंगे कैसे, है ना। तो सेंटेंस पहचान होना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको दो चीज देखनी है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज देखना है और दूसरा सेंटेंस के पूरे टाइप को देखना है। अगर दो वीडियो आप पूरा देख लेते हैं दोस्तों तो आपको सेंटेंस की पहचान हो जाएगी, और दूसरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है ना, ये पूरी डिटेल में समझ जाएंगे। जब वर्ब पढ़ लेंगे तो वर्ब में पूरा है दोस्तों, इन्फिनिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, पूरी डिटेल में वीडियो बना के रखा हूँ दोस्तों। आप जाइए और वहां पर देखिए, और वहां से देखने के बाद यहाँ पर आइए, काम कीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। और मैं यहाँ पर भी दोस्तों बताऊंगा आपको कि इन्फिनिटिव होते क्या है, पहचानते कैसे हैं, है ना। इन्फिनिटिव होते क्या है और कैसे पहचानते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल है। इन्फिनिटिव, अगर कोई सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में टू के बाद अगर V1 दिया है दोस्तों, टू के बाद V1 है, वही हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है ना। तो जब V1 के आगे टू होगा तो वही हमारा क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वही हमारा इन्फिनिटिव वर्ब होगा। चलिए पहचानते हैं, देखिए टू डिस्ट्रीब्यूट, टू प्लस V1, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव, टू बाई, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव, टू डू, टू के बाद V1 डू
इन्फिनिटिव। पहचान हो रहा है दोस्तों, ये पूरे जो तीन हैं ये तीनों किसके हैं, इन्फिनिटिव वर्ब के प्रयोग करके ये सेंटेंस बने हुए हैं। ठीक है, पैसिव बनाएंगे हलवा लगेगा, बस ध्यान से देखिएगा। He is to sing, to sing। देखिए दोस्तों एक सेंटेंस बनाया है और इस सेंटेंस में टू प्लस V1 का प्रयोग करके मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाया गया है। टू प्लस V1 इन्फिनिटिव, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव। ठीक है, पहचान हो गया ना। तो जब किसी सेंटेंस में टू के बाद V1 देखें तो समझ जाए कि वही हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों पैसिव उसी का ना बनता है जो कोई काम कर रहा होता है या करता है ना, या करता था या करता होगा। काम करने वाले के ऊपर ही पैसिव बनता है दोस्तों, याद रखना। अगर काम नहीं कर रहा है तो पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना, ये काम नहीं कर रहा है तो पैसिव नहीं बनेगा, काम कर रहा है तभी पैसिव बनेगा, है ना। या कह रहा है देयर आर 1000 बुक्स, 1000 किताब, 1000 किताब। क्या कोई काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। देयर आर 1000 बुक्स, 1000 किताब। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस स्कूल। ठीक है ना, स्कूल में, इस स्कूल में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, पहुंचाना है, वितरण करना है, देना है। ठीक है, अब समझते हैं। तो यहाँ पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो जहाँ काम नहीं होता है दोस्तों उसको ऐसे ही उतार देते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 1000 बुक्स। ठीक है, अब 2 प्लस V1 दिया है दोस्तों, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, है ना। तो पैसिव दोस्तों जब बनाएंगे तो 2 प्लस V1 है तो हम बता दे रहे हैं पैसिव बना, 2 जोड़ेंगे और प्लस B जोड़ेंगे प्लस V3 जोड़ेंगे, यही हमारा, यही जोड़ के हम क्या कर देंगे दोस्तों, पैसिव बना देंगे। 2 जोड़ना है, 2 तो है ना, B जोड़ना है, अब V1 को V3 बना देना, बस यही है और कुछ नहीं है। तो 2 है तो 2 हो गया, बस इसमें हमको B जोड़ देना है और इसको V3 बना देना है। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बन गया दोस्तों। उसके बाद इन दिस स्कूल, तो इन दिस स्कूल। अब कहेंगे दोस्तों 22 क्यों नहीं लगाए हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं किया है, तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज नहीं करेंगे दोस्तों तो बाई क्यों लगाएंगे, है ना। पॉइंट वाली बात है नहीं है, तो याद रखने वाली बात याद रखिएगा। देयर इज नो पेन, देयर इज नो पेन, कलम नहीं है, देयर इज नो पेन। ठीक है, टू बाई खरीदने के लिए, तो यहाँ तक तो कोई काम हुआ ही नहीं, काम तो यहाँ हो रहा है ना, खरीदना काम यहाँ हो रहा है, यहाँ तक कोई काम हुआ ही नहीं, तो कोई काम नहीं हुआ तो जैसे उसे उतारिए। देयर इज नो पेन, 2 को 2 लिखिए, V1 में है तो B लगाइए, इसी को V3 बनाइए, बाउट बन गया दोस्तों, है ना। यहाँ देखिए ही हैज टू डू इट, ही हैज टू डू इट। दोस्तों यहाँ पर 2 प्लस V1 दिया है तो हम लिखेंगे ही, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे, तो लिखेंगे ईट हो गया, हैज टू, ईट हैज टू, अब B जोड़ देंगे और इसको V3 बना देंगे, डॉन, उसके बाद बाई लगा देंगे और ही का हिम लिख देंगे। दोस्तों जो इन्फिनिटिव होते हैं ये 2 फॉर्म में आते हैं, एक अफर्मेशन फॉर्म में आता है, दूसरा नेगेशन फॉर्म में आता है, समझ में आए। अफर्मेटिव एक सकारात्मक फॉर्म में आएगा और एक नकारात्मक फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो 2 फॉर्म में आते हैं दोस्तों। तो 2 फॉर्म में दोस्तों जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको सेम उसी तरह से बनाते हैं, लेकिन जिसमें नॉट होता है तो नॉट लगाते हैं, जिसमें नहीं होता है तो उसमें नहीं लगाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों दोनों में, तीनों में नॉट नहीं था, ये हमारे अफर्मेशन के थे। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर नॉट लगाया हो दोस्तों, तो इसको बनाएंगे नेगेशन फॉर्म में, तो देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। He is to sing a song, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे a song। ठीक है दोस्तों, a song। उसके बाद एक है तो इसको हम इज ही लिखेंगे, है ना, इज a song इज, 2 प्लस V1 दिया है 2B V3 लगाएंगे, तो 2
बी, और सिंग का भी होता है सॉन्ग, SUNG होता है। तो अ सॉन्ग इज टू बी सॉन्ग, उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे बाई, और ही का हो जाएगा ही, पैसिव वर्ब बन गया। दोस्तों कहीं कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे बिल्कुल आएगा। दे विल हैव टू मैनेज इट, तो यहाँ पर दे और यहाँ पर ईट, तो ईट को हम आगे लिखेंगे, ईट विल हैव टू, फिर जोड़ेंगे बी और मैनेज का भी हो जाएगा मैनेज, पाई लगाएंगे और दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, देम हो जाएगा। ठीक है, इट विल हैव टू बी मैनेज बाय देम। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। अच्छा ये नेगेशन फॉर्म में है ना, तो नेगेशन फॉर्म में है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है। तो देखिए, आई एम नॉट टू टीच मैथमेटिक्स, आई एम नॉट टू टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमारा चला जाएगा आगे, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स एक है तो हम इज इज लगाएंगे, इज नॉट को नॉट लिखेंगे, इज नॉट टू बी टॉट, भी हो जाएगा टॉट बाई, और आई का हो जाएगा दोस्तों मी। तो देखिए नॉट था तो नॉट वैसे ही लगा दिए हैं, बस क्या किए हैं, और नॉट नहीं था तो नॉट नहीं लगाए, सिंपल है ना। आई एम टू राइट अ स्टोरी, आई एम टू राइट अ स्टोरी, और स्टोरी हमारा चला जाएगा आगे, और स्टोरी। ठीक है, और स्टोरी। अब देखिए दोस्तों, इज हमारा लगाइए तो इज हो जाएगा, और स्टोरी इज टू बी लगाएंगे, है ना, टू बी। अब भी बनाएंगे तो राइट का भी क्या होगा, रिटेन होगा, है ना। तो और स्टोरी इज टू बी रिटेन, उसके बाद लगाएंगे बाई, और आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, मी हो जाएगा, और स्टोरी इज टू बी रिटेन बाई मी। इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इंफिनिटिव का प्रयोग करके या इंफिनिटिव जिस सेंटेंस में हो, तो चाहे वो अफर्मेशन फॉर्म में हो चाहे नेगेशन फॉर्म में हो, उसको पैसिव कैसे बनाते हैं। और दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिया हो तो मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, और हमने पूरे डिटेल में तसल्ली के साथ समझाया दोस्तों। अगर आप 1 से 2 बार ट्राई करते हैं दोस्तों तो 100% आप सीख जाएंगे दोस्तों, और सीख जाएंगे दोस्तों तो एकदम आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा तो आप कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस देखेंगे आसानी से उसको बना सकते हैं, और आसानी से बोल भी सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप उसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले पाएं, और उससे भी कुछ सीखें और अपनी लाइफ को और बेहतर करें, अपने इंग्लिश स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें, और फ्लुएंटली फ्रैंकली इंग्लिश बोलें। ठीक है ना, इससे आपका जो लेवल है ना, वो लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और आपका रिस्पेक्ट आपके सोसाइटी में बढ़ जाएगा दोस्तों।